इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है कम्प्लीटली। और ये भी समझना है कि ये सामने वाले से भी गलती हो सकती है, उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, पहले ही हुआ है या अब भी हो रहा है, ठीक है। एंड यस, कुछ चीज़ उसकी ट्रू नेचर मतलब क्योंकि हील नहीं थी या बहुत परेशान थी, या मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके उसके मेरे उसके होने का मुझे रीज़न नहीं पता था, आंसर्स नहीं पता था, बहुत परेशान हुआ हो, ठीक है। तो लास्ट मैंने अभी बहुत मंत्र साधना की है और कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि लाख, ठीक है, आपको सुनने में वो लग रहा होगा, ठीक है, बट मैंने किया है। और एक टाइम पे मैंने लगभग कंटिन्यू 60,000 किया है, ठीक है। उससे पहले भी मैंने बहुत किया और उसके बाद भी मैंने बहुत किया है, ठीक है। तो मतलब मैं जितने भी देवी देवता हैं उनका 108 बार करती थी, पहले तो 108 बार करती थी। और एक टाइम ऐसा था लास्ट अपना 2024 का दिसंबर एंड जैन, ठीक है। तो मैंने कंटिन्यू 60,000 बार मंत्र चैंटिंग की है, ठीक है। और ये सच में हकीकत है, ठीक है। जब मैंने ये 60,000 में जब कि मुझे 60,000 करना है, ओके, जब ये था तो मैं मतलब मुझे जल्दी करना था, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसको करने में नहीं दे सकती थी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था इसके आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है, ओके। सो मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया और जनवरी का लास्ट, ठीक है, दिसंबर का मिड और जनवरी का लास्ट, लगभग 1.5 महीने में वो 60,000 मैंने कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी, मेरी आदत थी कि मुझे मंत्र जो है मैं पहले लिखा करती थी, ठीक है, 108 बार हर मंत्र को लिखा करती थी, ठीक है। जितने भी देवी देवताओं के मंत्र हैं सारे भगवान को मैंने याद कर लिया, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए थे, मुझे रीज़न चाहिए था, मुझे पता करना था कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या पर्पस है, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है, ये होता है ना। तो वो जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत प्रबल थी, जो विल पावर थी, ओके। एंड मैंने वो कर लिया, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वो किया, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 1000 बार करें या लाख बार करें, ठीक है, वो मेरी कॉलिंग थी तो मैंने किया, ओके। आप ये कर सकते हो कि अगर आप करना चाहते हो तो 21 टाइम्स, 51 टाइम्स, 108, 108 बार इस तरीके से कर सकते हो, चाहे वो माला जाप हो या आप लिख के करें या आप बोल के करें, जैसे भी आपको सूटेबल हो, जैसा भी आपकी इच्छा हो आप वैसे ही कर सकते हो, ओके। सो ये आप कर सकते हो अपनी हीलिंग के लिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, जब आप अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट कर लोगे, पूरे हार्ट से, पूरे दिल से, ठीक है। आप जैसे भी हो, काले हो, गोरे हो, ठीक है, आपकी स्किन कहीं पे ठीक नहीं है, मतलब आप, मतलब रहता है ना कि ये ऐसे होनी चाहिए थी, इस शेप में होनी चाहिए थी, इतनी लंबी होनी चाहिए है ना, इतनी छोटी होनी चाहिए, ओके, यहाँ पे ये स्मूथ होना चाहिए था, ठीक है, ओके, फेयर होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, ओके। तो जब आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, आपके चाहे वो हेयर हो, आपके फेस हो, आपके हैंड, आपके लेग्स, ठीक है, एनी एनी पार्ट, ठीक है, ऑफ योर बॉडी, ठीक है, एनी पार्ट्स। तो जब आप अपने जो बॉडी है ना, उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लोगे, आप जैसे भी हो, आपका जो थॉट है, आपकी जो
बिहेवियर है, आपका जो ट्रू नेचर है, आपकी क्या जो भी हॉबीज़ है या जो आपकी सोच है, ठीक है, और जो आपने पास्ट में अच्छा किया, बुरा किया, वो सब कुछ जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लोगे, एंड इसके साथ ही जब आप यूनिवर्स, गॉड, गॉडेस, जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, उनको आप उस रीज़न, उस पर्पस को, तो उस रीज़न को समझते हुए आप उस पर्पस को समझते हुए भगवान जो भी कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करोगे कि भगवान जो भी करेंगे और जो वो मुझसे करवाना चाह रहे हैं वो बेस्ट है मेरे लिए, वो मेरे हित में है, फ्यूचर में उसका मुझे बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है, फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा, मेरे अच्छे के लिए है। जब ये आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तो आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया, गॉड को एक्सेप्ट किया, इसके साथ ही आप सामने वाले पर्सन जो है उसको आप समझ पाएंगे कि उसका ट्रू नेचर क्या है, उसकी ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, ओके, एंड उसकी सोच क्या है और वो किस रीज़न से कर रहा है, ठीक है। कई बार लोग जो होते हैं उनके जो पास्ट सिचुएशन रहती है या पास्ट में कुछ हुआ रहता है या आसपास की जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, ठीक है, ठीक है, उनकी जो सराउंडिंग्स है, ठीक है, वो जिस कल्चर में, जिस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, ठीक है, जिस सोसाइटीज़ में, जैसा उनका बिलीफ सिस्टम है, जैसे उनके संस्कार है, बिहेवियर है, जैसे उनके आसपास के लोग हैं, ठीक है, वैसे ही वो भी बिहेव करते हैं, वैसे ही वो भी रिएक्ट करते हैं, वैसे ही वो भी एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जब आपको सामने वाले पर्सन के कुछ कहने, करने, है ना, उस सब का रीज़न पता चलेगा, एक्चुअल रीज़न कि वो आ कहाँ से रहा है, अगर कुछ अच्छा कर रहा है वो भी, और अगर कुछ बुरा कर रहा है वो भी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि एक इंसान अच्छा करता है तो वो उसके हार्ट से आता है, ठीक है, उसके इमोशन, ठीक है, उसकी मतलब अंदर से आता है, ठीक है, जो गॉड की इच्छा होती है, ठीक है, जो उसका ट्रू सेल्फ होता है, ठीक है, हायर सेल्फ है, ट्रू सेल्फ, उसका जो सोल सेल्फ है, ठीक है, सोल है, वहाँ से आ रहा है, ठीक है। और जो इंसान बुरा कर रहा है या वो कुछ कर रहा है तो या तो वो पेन में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है, ठीक है, पास्ट में कुछ हुआ है उसकी वजह से है, क्योंकि वो अनहील है, ठीक है, सो मैनी रीज़न, या किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में वो कर रहा है, ठीक है। तो उस रीज़न्स को पकड़िए, जब वो रीज़न समझ में आ जाएंगे, वो एक्चुअल में वो पर्सन कैसा है, वो वाकई वैसा है जैसा वो दिखा रहा है या एक्चुअल रीज़न कुछ और है ना, वो कहते हैं ना पर्दे के पीछे, स्क्रीन के पीछे कुछ और है, ठीक है, तो वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। और जब तक आपको पता ना चले पूरी बात, पूरी पिक्चर, तब तक आपको कुछ भी मतलब उस पर्सन के लिए थॉट नहीं बना लेना है, ठीक है, डिसीजन नहीं लेना है, ओके। ठीक है, तो जब ये सब कुछ आप जानेंगे कि एक्चुअल रीज़न क्या है, एक्चुअल पर्पस क्या है, ठीक है, देन आप सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, अनकंडीशनल, जैसे कि मैंने कहा अनकंडीशनल, ठीक है। तो अनकंडीशनल के लिए सबसे पहले तो अपने आप को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना होगा, चाहे आपने अच्छा किया, चाहे आपने बुरा किया, चाहे आपने सही किया, गलत किया, जो भी किया पास्ट में, एनीथिंग, या जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, चाहे आप थोड़ा कर पा रहे हो, है ना, या आप जितना भी कर पा रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे फुल्ली, ठीक है, देन आप सामने वाले को एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, चाहे आपसे कोई गलती भी हो गई हो, मिस्टेक भी हो गई हो,
जो आपने जान के नहीं किया या अनजाने में किया, जैसे भी किया, जाने अनजाने वॉटेवर, ठीक है, कैसे भी किया, बट अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको सामने वाले को भी एक्सेप्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, वो दिक्कत नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो पहले तो हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। देन सामने वाले की, ठीक है, सामने वाले को, तो हम सामने वाले को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे पार्टनर हो, बच्चे हो, ठीक है, फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो, ठीक है। तो उनकी कुछ आदत हमें अच्छी लगती है, कुछ बुरी लगती है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जैसे आपका पास्ट है, उनका भी एक पास्ट है, ठीक है। तो हमारी कुछ सिचुएशंस अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, हमने भी बहुत कुछ देखा है लाइफ में, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों ने हमें एक शेप दे दिया, हमारे माइंडसेट को चेंज कर दिया, हमारे परसेप्शन को, हमारे बिलीव्स को, ठीक है। तो ओके, तो हम भी बहुत चेंज हो गए हैं और वो भी बहुत चेंज हो गए हैं। तो कुछ हमारे अंदर अच्छे चेंजेस आते हैं और कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ जैसे बुरा हो जाता है, कुछ हो जाता है तो इंसान वीक हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको लोगों में कुछ चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिलेगी और कुछ चीज़ें नेगेटिव, ठीक है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस तो पहले भी होती है, ठीक है। हाँ, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, कि जैसे हम चेंज हो गए हैं वैसे ही सामने वाला पर्सन भी चेंज हो सकता है, हो गया है। एंड यस, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। चेंज इज़ द यूनिवर्सल लॉ। तो यस, इंसान चेंज होते हैं, ओके। तो कुछ अच्छे परिवर्तन देखने को मिलते हैं और कभी कभी कुछ बुरे भी, ओके। बट उसकी रीज़न है, कुछ कॉज है, ओके। तो वो समझिए कि ये इंसान अगर ऐसा चेंज हुआ है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो इस वजह से है, ठीक है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ या मैं तुम्हें अपनाती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी ये इच्छा होती है कि हम सामने वाले को एक्सेप्ट करें, अपना लें। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ रहना चाहते हैं, हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है या पास्ट में अच्छा लगता था, ठीक है। उनके साथ रहने से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है, स्टेबल महसूस होती है, हीलिंग महसूस होती है या अदर कोई बेनिफिट, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, यस। तो कोई भी बेनिफिट या कुछ भी, है ना, हमें उनका साथ अच्छा लगता है, तो हम इस वजह से उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर से बोल रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, हमारी इच्छा ज़रूर होती है, हमारी चाहत होती है, बट हम क्या कर रहे होते हैं कि ऊपर ऊपर से बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हें अपनाती हूँ और तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो, मैं वैसे ही तुम्हें देखना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, ओके। और तुम नहीं भी चेंज होगे तो भी मुझे मतलब चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारे अंदर क्या चल रहा होता है कि कुछ चीज़ें जो हमें पसंद नहीं है वो चीज़ आप अपने से चेंज कर लो, ठीक है। ये हमारे वो में चलता रहता है और हमारे माइंड में ये भी चलता रहता है कि अगर पास्ट में उसने कुछ किया था या उनकी अब हैबिट चेंज हो गई या बिहेवियर चेंज हो गया या कुछ भी, हम चाहते हैं ये चीज़ चेंज हो जाए, देन मैं एक्सेप्ट करूँगी। सामने वाला ये करेगा तो मैं करूँगी, ये बोलेगा तो मैं ऐसे बात करूँगी, ठीक है। तो हम वो एक कंडीशन ले आते हैं, ठीक है। हम सामने तो ये बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, तुम जैसे हो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट माइंड में क्या चल रहा होता है कि नहीं, मतलब हम जो भी हमें पसंद नहीं उसके बारे में या नेगेटिव बोलते हैं, है ना, नेगेटिव टॉक करते हैं, या हम मतलब हम चाहते हैं कि वो चेंज करें, ठीक है। अभी तो हम रह रहे हैं बट चाहते हैं
कि आप चेंज करो, देन हम हायर कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, या हम मैरिज के बारे में सोचेंगे, या हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ या तो हम, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे या नहीं रहेंगे, ये सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, ये कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड में, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या करें, ठीक है। आप चाहते हो, है ना, आपकी इच्छा है कि उस इंसान के साथ रहना, ठीक है, हमारी इच्छा है उस इंसान के साथ रहना, और हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अब क्या करें, ठीक है। तो ऐसी बहुत लोग के साथ होता है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत, ओके। तो जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ऐसा होता है बार बार, ठीक है, कि हम बहुत टाइम से कोशिश करें, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन हम सामने वाले को अपना ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, या फैमिली मेम्बर हो, बच्चे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें उनकी कुछ आदतें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, और कुछ चीज़ें बुरी लगती है, हम चाहते हैं कि वो छोड़ दे, ठीक है। लेकिन हर कोई अपने हिसाब से रहना चाहता है, स्वतंत्र जीना चाहता है, ठीक है। कोई भी बंधन नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उन पे कोई प्रेशर करे, ना प्रेशराइज़ करे उन्हें कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। और जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं तो सामने वाला भी परेशान हो जाता है और कभी छोड़ के चला जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। और जब सामने वाला हमसे परेशान हो जाता है या बात नहीं करता है, तो फिर हम और ज़्यादा क्या करते हैं कि हम और ज़्यादा उसको ये करते हैं कि हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम चेंज भी नहीं भी होगी तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ये सारी चीज़ें करते हैं। बट हमारे वो में यही रहता है कि सुधर जाए, चेंज हो जाए, ठीक हो जाए, ये आदत छोड़ दे, बस ये एक आदत ना, ये छोड़ दे, चाहे वो गुस्सा की हो, गाली देने की हो, ड्रिंक करने की हो, या लड़की है तो बहुत मतलब सारी प्रॉब्लम लड़की ने बोल दिया, ठीक है, मतलब सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो कोई भी चीज़, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये हैबिट बस छोड़ दें, ठीक है। और सामने वाला कर नहीं रहा होता है या कर नहीं रही होती है, ओके।